मैं आई भावा नेत्र ज्योति दरबार गुरु नानकपुरा वेस्ट जलंधर शहर से आपको नमस्कार करता हूँ। ये ऑडियो आप सभी जरूर सुने और संपूर्ण रूप में सुने। जिन बच्चों की आयु 1 साल 0 से लेकर 40 साल तक की उम्र है वो पहले ध्यान दें। आप जितना भी प्रसाद लेकर आए हो फ्रिज में रख लेना है। फ्रिज में रखने का कारण यह नहीं है कि फ्रिज में प्रसाद ठीक रहता है और फ्रिज के बाहर खराब रहता है, नहीं। प्रसाद चाहे फ्रिज में रखो या फ्रिज के बाहर रखो, फ्रीजर नहीं फ्रिज में, फ्रिज में रखो या फ्रिज के बाहर रखो, ये खराब नहीं होता। फिर फ्रिज में रखने के लिए क्यों हम आपको कह रहे हैं बाहर रखोगे कोई चूहा जानवर ले जा सकता है, इसको हानि पहुंचा सकता है। और दूसरा कारण फ्रिज में मट्टी धूल नहीं जाती। तीसरा कारण उस फ्रिज में गंदे हाथ नहीं जाते, सुरक्षित है। अगर आप फ्रिज में प्रसाद रखते हो, सारा प्रसाद चाहे एक व्यक्ति का है चाहे कितने भी व्यक्तियों का है, एक बर्तन में रख के इकट्ठा रखा जा सकता है। लेकिन जो डालना है वो अपनी अपनी शीशी निकालनी है, उस पर निशानी लगा लेनी है, अपनी अपनी निशानी याद रखनी है, ये मेरा, ये फलाने का फलाने का फलाने का, जहाँ अलग अलग जगह पे रख लेना है ताकि जो शीशी आपने अपने लिए निकाली वो किसी और दूसरे के साथ मिक्स ना हो। और पहली शीशी खत्म हो गई तो दूसरी शीशी आपने घंटा पहले निकाल लेनी ताकि उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए तो आंखों में डालना है। अगर फ्रिज में से निकालते चिल्ड प्रसाद आंखों में डालोगे नुकसान नहीं करेगा, फायदा भी नहीं करेगा, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और जैसे हम प्रसाद डालते हैं आंखों में ऐसे नहीं डालना, जैसे आम आई ड्रॉप डालने जाते ऐसे डालने हैं। और हमारे यहाँ पर जो प्रसाद डाला जाता है थोड़ा ज़्यादा चुभता है, जो घर के लिए दिया जाता है थोड़ा कम चुभता है। और जिनकी आयु 40 साल से कम है, ये प्रसाद दिन में 3 बार डालना है। एक एक बूंद सुबह, एक एक बूंद दोपहर को, एक एक बूंद शाम को। ध्यान रहे जैसे आज हमारे पास आए हो तो आपने कल सुबह से प्रसाद डालना शुरू करना है। अगले दिन मेरे से जिस दिन प्रसाद डलवाया उससे अगले दिन जाकर आपने प्रसाद अपनी आंखों में डालना शुरू करना है। एक एक बूंद सुबह, एक एक बूंद दोपहर को, एक एक बूंद शाम को, 3 टाइम डालते हुए पहली शीशी खत्म, दूसरी खत्म, तीसरी खत्म। जब लास्ट में थोड़ा स्टॉक रह जाए प्रसाद का तो प्रसाद लेने आ जाना है। स्टॉक जरूर रखना थोड़ा प्रसाद का, ताकि आपको अगर यहाँ से कोई जैसे कोरोना वायरस लॉकडाउन है या कोई आंदोलन उठकर आपका रास्ता बंद कर देता, आपसे आप जल्दी आ नहीं सकते, तो आपके पास थोड़ा बहुत प्रसाद रहना चाहिए ताकि आप लगातार डाल सको। और कम से कम 6 महीने प्रसाद डालना है। धुंधलापन धीरे 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 बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और अगर आपकी आंखें 2-4 महीने में ठीक हो भी जाएं, हो जाती बहुत सारी आंखें, बच्चे क्या करते तुरंत प्रसाद डालना बंद नहीं, प्रसाद 6 महीने डालना ही डालना है, वरना चश्मा दोहरा लग सकता है। कुछ आंखें 6 महीने में भी ठीक नहीं होती, उसका कारण पीछे से नसें ब्लॉक है, पर्दे कमजोर हो सकते हैं, चोट लगी हो सकती, दिमाग की कोई नस ब्लॉक हो सकती है, कोई और कारण हो सकता है। वो आंखें 8 महीने भी ले जाती, 10 भी ले जाती, साल भी ले जाती हैं। उस सूरत में तब तक प्रसाद डालना जब तक कंप्लीट आराम नहीं आता। आराम आ जाता है, ये पक्की बात है। और प्रसाद जिस दिन डालना शुरू करना, आपने टेलीविजन, लैपटॉप, कंप्यूटर, वीडियो गेम, सिलाई, कढ़ाई, पढ़ाई, नज़र का काम ज़्यादा से ज़्यादा करना है। जितना ज़्यादा काम करोगे आँखों को इस्तेमाल करोगे उतना ज़्यादा जल्दी आराम आए। हाँ, ये काम करते हुए चश्मा नहीं लगाना। हाँ, आंखों में दर्द हो, सर में दर्द हो, चक्कर आए, धुंधलापन बढ़ना शुरू हो गया, सर भारी हो गया, आंखें थक गई, आंखों में से पानी बहे, खारिश हो, आंखें दर्द करने लगे, या पुड़पुड़ियों में दर्द या माथे में दर्द, कोई भी प्रॉब्लम आए, आंखें थकान महसूस करें, प्रसाद द्वारा डाल दो। नहीं आराम आया, आधे घंटे पर फिर डाल दो। चक्कर आने शुरू हो गया, प्रसाद फिर डाल दो। सर दर्द शुरू हो गया, प्रसाद फिर डाल दो।
डरना नहीं, और चश्मा नहीं लगाना, और कंजूसी नहीं करनी प्रसाद डालते हुए। अगर आप कंजूसी करोगे भी प्रसाद जल्दी खत्म हो जाएगा, एक चक्कर हमारे पास ज्यादा लग जाएगा तो क्या आंखें ठीक हो जाएंगी। और प्यारे बच्चों, जिनकी आयु 40 साल से कम है, 4 बातें आपने नहीं भूलनी। नंबर 1, कम से कम 3 बार प्रसाद डालना। नंबर 2, नजर का चश्मा बिल्कुल नहीं लगाना। नंबर 3, आंखों में कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो, प्रसाद बार बार डालना है। आंखें वो जो तकलीफ दे रही हैं वो खत्म हो जाएगी। और कोई दवाई आंखों में नहीं डालनी अगर हमारा प्रसाद डालना चाहते हो तो। और जिनकी आयु 40 साल या 40 साल से ऊपर है, 50, 60, 70, 80 साल, वो 2 बार प्रसाद डालेंगे। एक एक बूंद सुबह, एक एक बूंद शाम को, 2 बार डालते हुए कम से कम 6 मिनट डालना। 6 मिनट डालने से आंखों का ऑपरेशन नहीं करवाना पड़ेगा, चश्मे की जरूरत नहीं रहेगी, और कोई दवाई अब आंखों में नहीं डालनी। चाहे डॉक्टरों ने जवाब दिया हो कि आपकी आंखों का इलाज ही नहीं है, प्रसाद डालिए, प्रभु कृपा करेंगे। एक रोग है फंगस, जिसको बोलते हैं, फंगस आंखों में हो जाए तो डॉक्टर आंखें निकाल देते हैं। हमारा प्रसाद डालिए, उस परमपिता परमात्मा की कृपा पर हो जाएगी। आपको कोई भी इलाज डॉक्टर साहब ने कहा हो तो आपको आराम आ जाएगा। धूप छांव से बचने वाले गॉगल, जिसको बोलते हैं, सन ग्लासेज कहते हैं, या डुप्लीकेट बनावटी नकली ऐनक कहते हैं, कलरफुल ऐनक, फैंसी ऐनक कहते हैं, वो लगानी ताकि आंखों में मिट्टी धूल ना पड़े। जब 2 व्हीलर चलाना है तो वो गॉगल्स लगा कर चलाना ताकि आंखों में हवा ना लगे। आंखों में पानी के छींटे नहीं मारने चाहिए क्योंकि उससे आंखों में चोट लगती है, काला मोतिया आने के आसार होते हैं। हाँ, प्रसाद डालने के आधा घंटा बाद चाहो तो नॉर्मल मुंह धो सकते हो, आधा घंटा बाद ही कुछ खाना पीना है। इस प्रसाद को मांस एवं शराब वाले हाथ नहीं लगाने। अगर घर में मांस पकता है, खाते हो, तो पहले प्रसाद डाल लो, बाद में जो मर्जी खाओ, मनाही नहीं है। और अगर हाथ लगा बैठे हो, अच्छी तरह से मुंह हाथ धो लो, कुरला कर लो, तो प्रसाद डाल किसी और से डलवा लो। परहेज रखो फिर भी साफ सफाई का, क्योंकि इसमें धार्मिक स्थलों का जल पड़ा हुआ है, गंगा जी का जल पड़ा हुआ है, आब जमजम डला हुआ है, इसमें गोल्डन टेम्पल का जल डला हुआ है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। इन बातों का ध्यान रखते हुए आपने प्रसाद डालना है। भगवान आपकी आंखों पर कृपा जरूर करेंगे। एक बात पर ध्यान दें, हमारे यहाँ छुट्टी कोई नहीं होती। कोई दिन त्योहार, ईद, दिवाली, दशहरा, नया साल, गुरपुरब, लोहड़ी या और कोई भी त्योहार हो, कोई छुट्टी नहीं होती। सुबह 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक हम प्रसाद देते हैं। तड़के 4 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक प्रसाद देते हैं, और 9 बजे के बाद जो भी प्रसाद लेने आता है, दुख होता है, उसको खाली हाथ जाना पड़ता है। इस बात का ध्यान रखें, और आशा करते हैं कि आपसे एक बात का और सहयोग मांगेंगे। आप जिस भी गाड़ी पर आए, भगवान ने आपको गाड़ी दी, बहुत अच्छा है, आपने सुख दिए हैं। सुखी इसलिए नहीं दिए कि हम दूसरों को दुख दें, दूसरों का रास्ता बंद करें, दूसरों के गेट के सामने हम गाड़ी खड़ी करते हैं। इस बात का ध्यान रखें। और हमारे घर के पास तो इर्द गिर्द 100 गज पीछे गाड़ी खड़ी करो, क्योंकि इसमें ये नहीं कि हम कुछ अपना आप दिखाना चाहते हैं, नहीं। हमारे पास अंधे आते हैं, वृद्ध आते हैं, बच्चे आते हैं, औरतें आती हैं, अपाहज आते हैं, और जिनको दिखाई कम देता है ज़्यादातर वो लोग आते हैं। कहीं किसी को चोट न लग जाए, आप सभी का ध्यान रखोगे। यही सहयोग मांगते हैं। हम सहयोग की बात करते हैं तो कुछ लोग कहते हैं शायद पैसे मांगते हैं। नहीं, पैसे कोई बात नहीं, पैसे की यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है। और गाड़ी पीछे लगाइए। हाँ, जो सेवा शुल्क आप डालना चाहते हो, वो जो 2 शीशे हम देते हैं वो हमारी ओर से फ्री होती हैं। कुछ लोग सेवा डालनी चाहते हैं तो डाल सकते हैं, इससे अतिरिक्त हम प्रसाद नहीं देते। तो आप को प्रसाद लेने के लिए बार बार आना ही पड़ेगा, और 4-5 बार तो आना ही पड़ता है। तो प्रसाद फिर
आपकी आंखों के लिए कोर्स पूरा हो जाता है, तो आपकी आंखों को आराम आ जाएगा। इन बातों का आपने ध्यान में रखते हुए हमारा सहयोग दोगे, ये मुझे आशा नहीं है, मुझे संपूर्ण रूप में विश्वास है कि आप हमें संपूर्ण रूप में सहयोग दोगे। नमस्कार। पहली ऑडियो में मैं एक बात बताना भूल गया था। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, क्लास में जाकर उनको ब्लैक बोर्ड पर देखने में दिक्कत आएगी। उनको चाहिए कि ब्लैक बोर्ड के पास जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। अपने क्लास टीचर को बोल सकते हैं कि हम आंखों का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, हमें थोड़ी देर के लिए दिक्कत आ रही है, तो और हमें बोर्ड के पास जाकर पढ़ाई करने के लिए इजाज़त दीजिए। और बहुत सत्कार से अपने क्लास इंचार्ज को बोलोगे तो वो आपको इजाज़त दे देंगे। और दूसरी एक और बात भूल गया मैं, कि जो शीशी फ्रिज में से निकाल लेनी है वो दोबारा फ्रिज में नहीं रखनी, और बाहर ऐसी जगह पे रखनी जहाँ पर कोई जानवर या कोई और नुकसान प्रसाद की शीशी को हानि ना पहुँचे। इस बात का ध्यान रखना है। नमस्कार जी।